हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्विंग स्टडी हब में आप लोग का स्वागत है। तो हम लोग घटना चक्र, समाजशास्त्र के घटना चक्र के 12 चैप्टर देखेंगे, जिसमें सामाजिक अस्त्रीकरण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। पीजीटी, टीजीटी, बिहार स्टेट सभी के लिए उपयोगी है। तो चलिए हम लोग सामाजिक अस्त्रीकरण के पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक अस्त्रीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? सामाजिक अस्त्रीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? ए है कुल्ले, बी है किंग्सले डेविस, सी है कार्ल मार्क्स, डी है मैक्स वेबर। इसमें क्या होगा? सामाजिक अस्त्रीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ए है कुल्ले, बी है किंग्सले डेविस, सी है कार्ल मार्क्स, डी है मैक्स वेबर। इसका ऑप्शन बी सही होगा, किंग्सले डेविस। ठीक है, इसमें किंग्सले डेविस होगा, किंग्सले डेविस होगा। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो सामाजिक अस्त्रीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? ए है डेविस और मूर, बी है आगबर्न और निमकॉप, सी है टायनबी, डी है मार्गन। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा, डेविस और मूर। सामाजिक अस्त्रीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत डेविस और मूर द्वारा प्रतिपादित किया गया है। सामाजिक अस्त्रीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो डेविस एवं मूर के द्वारा किया गया है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक अस्त्रीकरण सिद्धांत में किसे कार्यात्मक सिद्धांत के रूप में जाना जाता है? चौथा क्वेश्चन है, सामाजिक अस्त्रीकरण सिद्धांत में किसे कार्यात्मक सिद्धांत के रूप में जाना जाता है? कार्यात्मक सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ए ऑप्शन है कार्यात्मक सिद्धांत के रूप में, ए ऑप्शन है पार्सन्स, बी ऑप्शन है डेविस एवं मूर, सी ऑप्शन है मैक्स वेबर, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सामाजिक अस्त्रीकरण सिद्धांत में डेविस और मूर को कार्यात्मक सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। सामाजिक अस्त्रीकरण सिद्धांत में किसको जाना जाता है? डेविस एवं मूर को कार्यात्मक सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। अस्त्रीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया है? अस्त्रीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया है? ए है ट्यूबिन एवं वेबर ने, बी है गिडिंग्स ने, सी है किंग्सले डेविस एवं मूर ने, डी है कार्ल मार्क्स ने। किसने किया है? सामाजिक अस्त्रीकरण अस्त्रीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत डेविस एवं मूर ने किया है। कौन किया है? सी ऑप्शन सही होगा इसका। इसका सी ऑप्शन सही होगा, किंग्सले डेविस एवं मूर ने किया है। ठीक है, सामाजिक अस्त्रीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत किंग्सले डेविस मूर ने किया है। चलिए छठवां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सामाजिक अस्त्रीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत किसी एक से संबंधित है। सामाजिक अस्त्रीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत किसी एक से संबंधित है। ए है कार्ल मार्क्स, बी है मैक्स वेबर, सी है टीबी बोटोमोर, डी है किंग्सले डेविस। तो इसका क्या होगा? किंग्सले डेविस। डी ऑप्शन सही होगा, किंग्सले डेविस। सामाजिक अस्त्रीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत किंग्सले डेविस के द्वारा किंग्सले डेविस से संबंधित है। ठीक है, सामाजिक अस्त्रीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत किससे संबंधित है? तो किंग्सले डेविस से संबंधित है। सातवां क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक अस्त्रीकरण के प्रकार्यात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? सामाजिक अस्त्रीकरण के प्रकारात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? ए ऑप्शन है ग्लियम ग्लिम, बी ऑप्शन है आगबन और निमकॉप, सी ऑप्शन है किंग्सले डेविस एवं मूर, डी ऑप्शन है कार्ल मार्क्स। तो इसका क्या सही होगा? किंग्सले डेविस एवं मूर। क्या होगा कि सामाजिक अस्त्रीकरण के प्रकार्यात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? किंग्सले डेविस एवं मूर। ठीक है, आठवां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। आठवां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने सामाजिक अस्त्रीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत प्रतिपादित किया है? निम्नलिखित में से किसने सामाजिक अस्त्रीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत प्रतिपादित किया है? तो इसको कुट में आंसर देना। ठीक है, पहला है डेविस तथा मूर, दूसरा है मार्क्स वेबर, तीसरा है पार्सन्स, चौथा है बार्नर। तो देखिए, ए ऑप्शन है पहला और दूसरा, बी ऑप्शन दिया है दूसरा और तीसरा, सी ऑप्शन है पहला और तीसरा, डी ऑप्शन है तीसरा और चौथा। इसमें क्या सही होगा बोलिए आप लोग? ठीक है, इसमें पहला ऑप्शन डेविस तथा मूर होगा और तीसरा क्वेश्चन पार्सन्स। डेविस तथा मूर और पार्सन्स ने सामाजिक अस्त्रीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत प्रतिपादित किया था। इसका सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, पहला और तीसरा डेविस तथा मूर और पार्सन्स ने सामाजिक अस्त्रीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत प्रतिपादित किया है। ठीक है, नौवां क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आगे चलते। निम्नलिखित में से किस तथ्य के असमान वितरण को सामाजिक अस्त्रीकरण कहते हैं? निम्नलिखित में से किस तथ्य के असमान वितरण को सामाजिक अस्त्रीकरण कहते हैं? ए है शक्ति, बी है प्रतिष्ठा, सी है पुरस्कार, डी है उपयुक्त सभी। इसका क्या होगा? पूछ रहा है कि किस तथ्य के असमान वितरण को सामाजिक अस्त्रीकरण कहते हैं। ठीक है,
असमान वितरण को शक्ति, प्रतिष्ठा, पुरस्कार, उपयुक्त सभी। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा, उपयुक्त सभी। शक्ति भी होती है, प्रतिष्ठा भी होता है, पुरस्कार भी होता है। असमान वितरण को सामाजिक स्थिर शक्ति से भी मिलता है, प्रतिष्ठा से भी, पुरस्कार से मिलता है। इस सभी होगा। 10वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा एक सामाजिक अस्त्रीकरण का प्रकार्य है? निम्नांकित में से कौन सा एक सामाजिक अस्त्रीकरण का प्रकार्य है? सामाजिक मान्यता, सामाजिक ज्ञान प्रदान करना, सामाजिक एकीकरण, सामाजिक दूरी को बढ़ाना। इसमें क्या होगा? 10वां क्वेश्चन, तो इसमें सी सही होगा, सामाजिक एकीकरण। कुछ समाजशास्त्रियों को कहना है कि सामाजिक अस्त्रीकरण के द्वारा समाज में सहयोग को बढ़ावा मिलता है। चूंकि अस्त्रीकरण का आधार व्यक्तियों की वस्तुनिष्ठ उपलब्धि होती है, इसलिए विभिन्न वर्गों के लोग एक दूसरे के साथ सहयोग करने की कोशिश करते हैं। लोगों को इस बात का संतोष रहता है कि उससे ऊपर स्तर का व्यक्ति उनसे ज्यादा योग्य एवं सक्षम है। इससे सामाजिक एकीकरण को बढ़ावा मिलता है। यदि लोग मनमाने ढंग से समाज में उच्च श्रेणी में स्थापित होने की कोशिश करें, तो समाज में क्षोभ और संघर्ष की स्थिति बनी रहेगी। समाज सुचारू रूप से नहीं चल पाएगा। ठीक है, तो 11 क्वेश्चन अब देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक अस्त्रीकरण हेतु प्रक्रियात्मक रूप से उपादेय नहीं है? देखिए क्या पूछ, नहीं पूछ रहा है, उपादेय नहीं है। ठीक है, उपादेय नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक अस्त्रीकरण हेतु प्रक्रियात्मक रूप से उपादेय नहीं है? ए ऑप्शन है, यह अवसर उपलब्ध कराने में मदद करता है। बी ऑप्शन है, यह जुझारूपन का भाव उत्पन्न करता है। सी ऑप्शन है, यह समाज में प्रत्येक जिम्मेदारी निर्धारित करने में सहायक होता है। डी ऑप्शन है, यह समाज में अयोग्य व्यक्तियों की पहचान में सहायक होता है। तो इसका क्या सही होगा? यह समाज में अयोग्य व्यक्तियों की पहचान में सहायक होता है। इसका डी ऑप्शन सही होगा। सामाजिक अस्त्रीकरण हेतु प्रकारात्मक रूप से उपादेय नहीं है, नहीं पूछ रहा है, तो समाज में अयोग्य व्यक्तियों की पहचान में सहायक होता है, ये नहीं होगा। और यह अवसर उपलब्ध कराने में मदद करता है, यह जुझारूपन का भाव उत्पन्न करता है, यह समाज में प्रत्येक जिम्मेदारी निर्धारित करने में सहायक होता है। तीनों ऑप्शन सही है, सही नहीं पूछ रहा है, तो डी ऑप्शन सही नहीं होगा। यह समाज में अयोग्य व्यक्तियों की पहचान में सहायक होता है, ये नहीं होगा। ठीक है, 12 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 12 क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक अस्त्रीकरण का अर्थ है समाज का। 12 क्वेश्चन है, सामाजिक अस्त्रीकरण का अर्थ है समाज का। ए है पेशेगत विभाजन, बी है भाषागत विभाजन, सी है सामाजिक स्थिति के अनुसार विभाजन, डी है क्षेत्रीय विभाजन। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, सामाजिक स्थिति के अनुसार विभाजन। सामाजिक अस्त्रीकरण का अर्थ है समाज का सामाजिक स्थिति के अनुसार विभाजन। क्या होगा? सामाजिक अस्त्रीकरण का अर्थ है समाज के सामाजिक स्थिति के अनुसार विभाजन। 13 क्वेश्चन देखते हैं, सामाजिक अस्त्रीकरण है समाज का। पूछ रहा है कि सामाजिक अस्त्रीकरण है समाज का, मतलब समाज का क्या है? ए है पेशागत विभाजन, बी है भाषागत विभाजन, सी है सामाजिक परिस्थिति के अनुसार विभाजन, डी है क्षेत्रीय विभाजन। इसका सी ऑप्शन सही होगा, सामाजिक अस्त्रीकरण है समाज का सामाजिक परिस्थिति के अनुसार विभाजन। ठीक है, सामाजिक अस्त्रीकरण है समाज का सामाजिक परिस्थिति के अनुसार विभाजन। ठीक है, अब 14 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। 14 क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, सामाजिक अस्त्रीकरण को इस तरह परिभाषित किया जा सकता है। पूछ रहा है कि सामाजिक अस्त्रीकरण को इस तरह परिभाषित किया जा सकता है। ठीक है, देखते हैं। ए ऑप्शन है, क्षमता, धन एवं विशेषाधिकारों के आधार पर वर्गों का स्थान निर्धारित करना। थोड़ा सा इधर टेढ़ा है, आप लोग को नहीं दिख रहा है, मैं बोल दे रही हूँ। क्षमता, धन एवं विशेषाधिकारों के आधार पर वर्गों का स्थान निर्धारित करना। बी है, एक सामाजिक वर्ग का दूसरे वर्ग के द्वारा शोषण। सी ऑप्शन है, विभिन्न सामाजिक वर्गों के बीच अंतरक्रिया। डी ऑप्शन है, सामान्य गुणों के आधार पर सदस्यों के वर्ग निर्धारित करना। तो इसमें क्या होगा? इसका ये ऑप्शन सही होगा, सामाजिक अस्त्रीकरण को क्षमता, धन एवं विशेषाधिकारों के आधार पर वर्गों का स्थान निर्धारित करना। किसी सामाजिक व्यवस्था में प्रतिष्ठा, प्रभाव, शक्ति, संपत्ति तथा सुविधाओं आदि की भिन्नता के आधार पर परिस्थितियों एवं भूमिकाओं की एक अपेक्षाकृत अस्थायी श्रेणीबद्धता को सामाजिक अस्त्रीकरण कहते हैं। इसके अंतर्गत एक प्रकार का दीर्घकालीन उद्देश्य देखने को मिलता है, जिसमें कुछ विशेष स्थिति वाले व्यक्ति या समूहों को अधिक अधिकार, प्रतिष्ठा, पद इत्यादि प्राप्त होते हैं। ठीक है, तब 15 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कौन सामाजिक अस्त्रीकरण की व्याख्या एवं कौन सामाजिक अस्त्रीकरण की व्याख्या वर्ग, परिस्थिति और दल के आधार पर करता है? ठीक है, पूछ रहा है कौन सामाजिक अस्त्रीकरण की व्याख्या वर्ग, परिस्थिति और दल के आधार पर करता है। ए ऑप्शन है पार्सन्स, बी ऑप्शन है वेवलेन, सी ऑप्शन है मैक्स वेबर, डी ऑप्शन है कार्ल मार्क्स। तो सामाजिक अस्त्रीकरण की व्याख्या वर्ग, परिस्थिति और दल के आधार पर मैक्स वेबर ने किया है। ठीक है,
मैक्स वेबर ने किया है। सामाजिक अस्त्रीकरण की व्याख्या वर्ग, परिस्थिति और दल के आधार पर किसने किया है? तो मैक्स वेबर ने किया है। मैक्स वेबर ने सामाजिक अस्त्रीकरण की व्याख्या वर्ग, परिस्थिति तथा दल के आधार पर किया है। उनका मानना है कि एक समान आर्थिक हित वाले और एक जैसी आर्थिक शक्ति वाले एक वर्ग से संबंध रखते हैं। इसी प्रकार एक समान परिस्थिति समूह वाले एक ही तरह की जीवन शैली अपनाते हैं। जो लोग समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करके धनी हो जाते हैं वे राजनीतिक शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं और प्रायः उस दल में शामिल होकर अपना दबदबा कायम रखना चाहते हैं। चलिए तो 16 क्वेश्चन अब देखते हैं हम लोग। सामाजिक अस्त्रीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सत्य है? सामाजिक अस्त्रीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सत्य है? कुछ ए ऑप्शन है यह सार्वभौमिक विशेषता है, बी ऑप्शन है यह किसी खास समाज तक सीमित है, सी ऑप्शन है यह एक स्थानीय विशेषता है, डी ऑप्शन है यह केवल भारतवर्ष तक सीमित है। तो देखिए इसमें पूछ रहा है कि सामाजिक अस्त्रीकरण के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो ये जरूरी थोड़ी है कि यह किसी खास समाज तक सीमित रहेगा। स्थानीय विशेष है, केवल भारतवर्ष तक ही सीमित है। सामाजिक अस्त्रीकरण जो है वो एक जगह स्थान विशेष में नहीं लागू होता है, वो सभी जगह लागू होता है, सभी जगह विद्यमान है। तो इसका ए ऑप्शन सही हुआ। ठीक है, ये ऑप्शन इसका सही है। यह एक सार्वभौमिक विशेषता है, सभी जगह मौजूद है। ये नहीं है कि ये भारतीय तक सीमित है, एक एक स्थान विशेष क्षेत्र में ही सीमित है, एक खास समाज तक सीमित है। ये तीनों गलत है। यह एक सार्वभौमिक विशेषता है सामाजिक स्थिति जो सभी जगह लागू होता है और सभी जगह उच्चता नीचता बड़ा छोटा का भी भेद किया जाता है, इसलिए ये सार्वभौमिक विशेषता है। 17 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सामाजिक अस्त्रीकरण के अध्ययन के लिए मैक्स वेबर का उपागम निम्नलिखित में से कौन है? सामाजिक अस्त्रीकरण के अध्ययन के लिए मैक्स वेबर का उपागम निम्नलिखित में से कौन से है? ए ऑप्शन है द्विआयामी, बी ऑप्शन है एकल आयामी, सी ऑप्शन है त्रिआयामी, डी ऑप्शन है चतुर्आयामी। इसमें क्या होगा? सामाजिक अस्त्रीकरण के अध्ययन के लिए मैक्स वेबर का उपागम निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका सी ऑप्शन से त्रिआयामी। ठीक है, मैक्स वेबर के अनुसार संपत्ति के अलावा शक्ति समान के अधिकार पर भी समाज के संस्करण का निर्धारण होता है। उन्होंने दल को शक्ति का स्रोत माना है, उसी तरह प्रतिष्ठा का स्रोत सामाजिक हैसियत है। अंत सामाजिक अस्त्रीकरण के लिए अध्ययन के लिए मैक्स वेबर ने त्रिआयामी उपागम का प्रयोग किया है। मैक्स वेबर ने क्या किया है? त्रिआयामी उपागम का प्रयोग किया है। 18 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किसने कहा कि भारत में सामाजिक अस्त्रीकरण पवित्रता तथा प्रदूषण पर आधारित है? किसने कहा कि भारत में सामाजिक अस्त्रीकरण पवित्रता एवं प्रदूषण पर आधारित है? ए ऑप्शन है एम एन श्रीनिवास, बी ऑप्शन है ए आर देसाई, सी ऑप्शन है एल ड्यूमा, डी ऑप्शन है जोगेंद्र सिंह। इसका सी ऑप्शन सही होगा, एल ड्यूमा। एल ड्यूमा ने कहा था कि भारत में सामाजिक अस्त्रीकरण पवित्रता एवं प्रदूषण पर आधारित है। ठीक है, एल ड्यूमा ने भारत में सामाजिक अस्त्रीकरण को जाति संरचना में पवित्रता तथा प्रदूषण के आधार पर परिभाषित किया है। 19 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किसने तर्क दिया कि जो लोग संस्थागत संस्करण के शीर्ष पर होते हैं अधिकांशतः सत्ता शक्ति पर एकाधिकार रखते हैं? किसने तर्क दिया कि जो लोग संस्थागत संस्करण के शीर्ष पर होते हैं अधिकांशतः सत्ता शक्ति पर एकाधिकार रखते हैं? ए है सी डब्ल्यू मिल्स, बी है प्लाइड हंटर, सी है आर ए डहल, डी ऑप्शन है टीबी बोटोमोर। इसका ए ऑप्शन सही होगा, सी डब्ल्यू मिल्स। सी डब्ल्यू मिल्स होगा। ठीक है, सी डब्ल्यू मिल्स ने यह तर्क दिया कि जो लोग संस्थागत संस्करण के शीर्ष पर होते हैं अधिकांशतः सत्ता शक्ति पर एकाधिकार रखते हैं। 20वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, सामाजिक अस्त्रीकरण का आधार किसे माना जाता है? वर्ण, जाति और शक्ति को। आगे देखते हैं 21 क्वेश्चन। कौन सा सामाजिक अस्त्रीकरण का स्वरूप नहीं है? पूछ रहा है कौन सा सामाजिक अस्त्रीकरण का स्वरूप नहीं है? धर्म, वर्ग, लिंग, जाति। सामाजिक अस्त्रीकरण का स्वरूप नहीं है, तो इसमें धर्म भी हो जाएगा और लिंग भी हो जाएगा। ए और सी दोनों सही होगा। ठीक है, ए और सी दोनों सही होगा। तो एक से अधिक आंसर है, लेकिन ऑप्शन तो अधिक का दिया नहीं है, इसलिए ए और सी दोनों सही हो। सामाजिक अस्त्रीकरण का स्वरूप नहीं है तो धर्म और लिंग नहीं है। वर्ग और जाति सामाजिक अस्त्रीकरण का स्वरूप है, जबकि लिंग सामाजिक विभेदीकरण का उदाहरण है। कुछ विद्वान लिंग को भी सामाजिक अस्त्रीकरण में शामिल करते हैं, लेकिन लिंग का विभेद जैविकीय आधार पर है, न कि सामाजिक अस्त्रीकरण के आधार पर। धर्म इससे भिन्न है। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर ए माना है। ठीक है, चलिए 22 क्वेश्चन देखते हैं और आगे बढ़ते हैं 22 क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? पूछ रहा है इसमें कि कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, सत्य पर ध्यान दीजिएगा। कौन सा कथन सत्य है? जाति तथा वर्ण दोनों जन्म पर आधारित होता है। बी ऑप्शन है जाति तथा वर्ण दोनों कर्म पर आधारित होता है। सी ऑप्शन है जाति तथा वर्ण दोनों समाज का अस्त्रीकरण करते हैं। डी ऑप्शन है जाति तथा वर्ण दोनों वर्ग व्यवस्था पर आधारित है। तो इसका क्या होगा? तो इसका सी ऑप्शन सही, जाति तथा वर्ण दोनों समाज का अस्त्रीकरण करते हैं। ठीक है,
जाति तथा वर्ण दोनों समाज का अस्त्रीकरण करते हैं। 23 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 23 क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक अस्त्रीकरण एक सृजनात्मक जरूरत है, यह किस विद्वान से संबंधित है? सामाजिक अस्त्रीकरण एक सृजनात्मक जरूरत है, किस विद्वान से संबंधित है? ए ऑप्शन है गहार्ड लेस्की, बी ऑप्शन है आर.के. मटन, सी ऑप्शन है किंग्सले डेविस, डी ऑप्शन है लुइस कोजर। इसका क्या होगा? इसका सी ऑप्शन सही होगा, किंग्सले डेविस। सामाजिक अस्त्रीकरण एक सृजनात्मक जरूरत है, किंग्सले डेविस ने से संबंधित है। सामाजिक अस्त्रीकरण के प्रक्रियावादी विचारधारा के प्रमुख प्रवर्तक किंग्सले डेविस और विल्बर्ट मूर का विचार है। सामाजिक संतरण समाज की जरूरतों की उपज है, न कि व्यक्तियों की जरूरतों की। समाज संतरण की यह विचारधारा 3 मान्यताओं पर आधारित है। ठीक है, 24 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 24 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन यह स्वीकार करता है कि सामाजिक अस्त्रीकरण एक प्रक्रियात्मक आवश्यकता है? निम्नलिखित में से कौन यह स्वीकार करता है कि सामाजिक अस्त्रीकरण एक प्रक्रियात्मक आवश्यकता है? ए ऑप्शन है किंग्सले डेविस, बी ऑप्शन है डब्ल्यू.ई. मूर, सी ऑप्शन है टी. पार्सन्स, डी ऑप्शन है एम ट्यूमी। निम्नलिखित में से कौन यह स्वीकार करता है कि सामाजिक अस्त्रीकरण एक प्रक्रियात्मक आवश्यकता है? ए है किंग्सले डेविस, बी है डब्ल्यू.ई. मूर, सी है टी. पार्सन्स, डी है एम ट्यूमी। क्या होगा इसका? इसका भी ए भी सही हो जाएगा, किंग्सले डेविस और डब्ल्यू.ई. मूर। तो ए और बी दोनों ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ए और बी दोनों ऑप्शन सही होगा। सामाजिक अस्त्रीकरण प्रक्रियात्मक आवश्यकता किंग्सले डेविस और डब्ल्यू.ई. मूर दोनों ने कहे थे। अगर एक से अधिक ऑप्शन में पूछता है तो एक से अधिक हो जाएगा। ऑप्शन तो इसमें एक से अधिक वाला दिया नहीं है, तो इसे ए बी दोनों सही है। चलिए 25 क्वेश्चन देखते हैं। 25 क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय समाज व्यवस्था में जन्म पर आधारित अस्त्रीकरण का रूप देखने को मिलता है। भारतीय सामाजिक व्यवस्था में जन्म पर आधारित अस्त्रीकरण का रूप देखने को मिलता है। ए ऑप्शन है वर्ग व्यवस्था में, बी ऑप्शन है जाति व्यवस्था में, सी ऑप्शन है आश्रम व्यवस्था में, डी ऑप्शन है संयुक्त परिवार व्यवस्था में। भारतीय सामाजिक व्यवस्था में जन्म पर आधारित अस्त्रीकरण देखने को मिलता है जाति व्यवस्था में। ठीक है, जाति व्यवस्था में सामाजिक अस्त्रीकरण देखने को मिलता है। ठीक है, जन्म पर आधारित जाति व्यवस्था में। 25 क्वेश्चन। जाति व्यवस्था भारतीय समाज संरचना की मुख्य विशेषता रही है। भारतीय समाज में जाति संरचना का ही नहीं बल्कि व्यक्तियों की हैसियत का भी मुख्य आधार है। जाति के आधार पर हिंदू समाज में ऊंची या नीची श्रेणी प्राप्त होती है। जाति की सदस्यता हमें जन्म से ही प्राप्त होती है। ठीक है, जाति की सदस्यता जन्म से प्राप्त होती है। 26 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक, 26 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित में कौन सी वर्ग विशेषता नहीं है? तो पूछ रहा है कि निम्नांकित में कौन सी वर्ग विशेषता नहीं है? ए है वर्ग चेतना, बी है वर्गों का ध्रुवीकरण, सी है वर्ग विद्वेष, डी है प्रदत्त सदस्यता। तो वर्ग की विशेषता नहीं पूछ रहा है, तो इसमें प्रदत्त सदस्यता नहीं होगा। वर्ग अर्जित सदस्यता है, प्रदत्त सदस्यता नहीं है। इसलिए वर्ग चेतना, वर्गों का ध्रुवीकरण, वर्ग विद्वेष होगा। प्रदत्त सदस्यता जन्मजात होती है, इसलिए ये वर्ग व्यवस्था में शामिल नहीं है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अब 27 क्वेश्चन। 27 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सामाजिक अस्त्रीकरण अध्ययन है। ए है सामाजिक समस्याओं का, बी है सामाजिक अन्याय का, सी है सामाजिक असमानताओं का, डी है सामाजिक विघटन का। सामाजिक अस्त्रीकरण अध्ययन है। सामाजिक अस्त्रीकरण किसका अध्ययन है? सामाजिक समस्याओं का, सामाजिक अन्याय का, सामाजिक असमानताओं का या सामाजिक विघटन का। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, सामाजिक असमानताओं का। सामाजिक अस्त्री किसका अध्ययन है? सामाजिक असमानताओं का। सामाजिक अस्त्रीकरण के अध्ययन सामाजिक असमानताओं का अध्ययन किया जाता है। सामाजिक संतरण समाज में मौजूद असमानता का एक पहलू है। सभी समाजों में सामाजिक व्यवस्थाओं से उत्पन्न असमानता मौजूद रहती है। प्रत्येक समाज में किसी न किसी रूप में सुविधा, शक्ति तथा प्रतिष्ठा के आधार पर निर्मित श्रेणियों तथा स्तरों का अस्तित्व पाया जाता है। सुविधा तथा शक्ति के उपयोग के दृष्टिकोण से इन विभिन्न स्तरों का सामाजिक संरचना में स्थान क्रम निर्धारित होता है। जिनके पास अधिक सुविधा और शक्ति होती है उनका सामाजिक स्तर उच्च माना जाता है। ठीक इसके विपरीत कम सुविधा और शक्ति से संपन्न लोगों का सामाजिक स्तर निम्न माना जाता है। संतरण समाज में पाई जाने वाली असमानताओं का एक समाजशास्त्री नाम है। इसलिए गिडिंस ने कहा है कि ध्यातव्य हो कि संतरण के अंतर्गत हम व्यक्तियों के बीच पाई जाने वाली असमानता नहीं बल्कि व्यक्तियों के समूह के स्तर पर पाई जाने वाली असमानता का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो 28 क्वेश्चन अब देखते हैं। 28 क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा सामाजिक अस्त्रीकरण का विरोध है? सामाजिक अस्त्रीकरण का विरोध है। ए है समानता, बी है असमानता, सी है विविधता, डी है विषमता। क्या होगा? सामाजिक अस्त्रीकरण का विरोध है समानता। समानता विरोध है, असमानता विविधता विषमता ये सभी है, लेकिन समानता विरोध करता है। सामाजिक अस्त्रीकरण समानता विविधता विषमता सामाजिक अस्त्रीकरण का रूप है, जबकि असमानता इसको विरोधी है। 29 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 29 क्वेश्चन देखते हैं।
किसने सामाजिक अस्त्रीकरण को उच्चतर और निम्नतर सामाजिक इकाइयों में क्षैतिज विभाजन कहा है? किसने सामाजिक अस्त्रीकरण को उच्चतर और निम्नतर सामाजिक इकाइयों में क्षैतिज विभाजन कहा है? ए है पी जिसवर्ट, डी है रेमंड मूरे, सी है एफ लुमले, डी है एम न्यूमेयर। तो इसका हो जाएगा बी ऑप्शन रेमंड मूरे। सामाजिक अस्त्रीकरण को उच्चतर और निम्नतर सामाजिक इकाइयों में क्षैतिज विभाजन रेमंड मूरे ने कहा है। सामाजिक अस्त्रीकरण को उच्चतर और निम्नतर सामाजिक इकाइयों में क्षैतिज विभाजन किसने कहा है? रेमंड मूरे ने कहा है। इस क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किसने कहा है सामाजिक अस्त्रीकरण का अर्थ समाज को कुछ ऐसे अस्थायी समूहों और श्रेणियों में विभक्त करने वाली व्यवस्था से है जिसके अंतर्गत समूह और श्रेणियां उच्चता व अधीनता के संबंधों द्वारा एक दूसरे से जुड़ी रहती है। बड़ा क्वेश्चन है, फिर से रिपीट कर दे रही हूँ। किसने कहा है सामाजिक अस्त्रीकरण का अर्थ समाज को कुछ ऐसे अस्थायी समूहों और श्रेणियों में विभक्त करने वाली व्यवस्था से है जिसके अंतर्गत समूह और श्रेणियां उच्चता और अधीनता के संबंधों द्वारा एक दूसरे से जुड़ी रहती है। ए है एम ट्यूमिन, बी है सोरोकिन, सी है पी जिसवर्ट, डी है सदरलैंड एम वुडवर्ड। इसका क्या होगा? तो पी जिसवर्ट होगा। ठीक है, इसका पी जिसवर्ट होगा। 31 क्वेश्चन देखते हैं। समाज का उच्च एवं निम्न सामाजिक इकाइयों के मध्य संस्तरण मूलक विभाजन कहलाता है। समाज का उच्च एवं निम्न सामाजिक इकाइयों के मध्य संस्तरण मूलक विभाजन कहलाता है। तो पूछ रहा है संस्तरण मूलक विभाजन क्या कहलाता है? ए ऑप्शन है सामाजिक अस्त्रीकरण, बी ऑप्शन है सामाजिक विभेदीकरण, सी ऑप्शन है सामाजिक असमानता, डी ऑप्शन है प्रसार। तो इसका क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा, सामाजिक अस्त्रीकरण। समाज का उच्च एवं निम्न सामाजिक इकाइयों के मध्य संस्तरण मूलक विभाजन कहलाता है, तो ये सामाजिक अस्त्रीकरण हो जाएगा। चलिए 32 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अब। सामाजिक अस्त्रीकरण के 4 स्वरूप दास प्रथा, जागीरें, जातियां और सामाजिक वर्ग किसने वर्गीकृत किए हैं? सामाजिक संस्तरण के 4 स्वरूप दास प्रथा, जागीरें, जातियां और सामाजिक वर्ग किसने वर्गीकृत किए हैं? ए ऑप्शन है जॉनसन, बी ऑप्शन है बोटोमोर, सी ऑप्शन है पार्सन्स, डी ऑप्शन है श्रमनर। तो इसका क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही होगा, बोटोमोर। बोटोमोर ने सामाजिक अस्त्रीकरण के प्रमुख 4 स्वरूप बताए हैं। बोटोमोर ने सामाजिक अस्त्रीकरण के प्रमुख 4 स्वरूप बताए हैं: दास प्रथा, जागीरें, जातियां और सामाजिक वर्ग। ठीक है, तो अब 33 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 33 क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक अस्त्रीकरण के 4 स्वरूप दास प्रथा, जागीरें, जातियां तथा सामाजिक वर्ग की विवेचना किसने की है? सामाजिक अस्त्रीकरण के 4 स्वरूप दास प्रथा, जागीरें, जातियां तथा सामाजिक वर्ग की विवेचना किसने की है? ए ऑप्शन है पार्सन्स, बी ऑप्शन है जॉनसन, सी ऑप्शन स्मेल्सर, डी ऑप्शन है बोटोमोर। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा, बोटोमोर। दास प्रथा, जागीरें, जातीय तथा सामाजिक वर्ग की विवेचना बोटोमोर ने किया था। 34 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जब सामाजिक परिस्थिति का निर्धारण जन्म और आनुवंशिकता के आधार पर होता है तो इस प्रक्रिया को इस प्रकार से जाना जाता है। जब सामाजिक परिस्थिति का निर्धारण जन्म और आनुवंशिकता के आधार पर होता है तो इस प्रक्रिया को किस प्रकार जाना जाता है? ए ऑप्शन है वर्ग अस्त्रीकरण, बी ऑप्शन है वर्ग अस्त्रीकरण, सी ऑप्शन है खुला अस्त्रीकरण, डी ऑप्शन है बंद अस्त्रीकरण। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा, वर्ग अस्त्रीकरण। हिंदू सामाजिक व्यवस्था में जातिगत अस्त्रीकरण का एकमात्र आधार व्यक्ति का जन्म अथवा आनुवंशिकता है। अस्त्रीकरण का वह स्वरूप तब विकसित हुआ जब व्यक्ति के स्वभाव और गुण में किसी तरह के परिवर्तन को असंभव समझा जाने लगा। क्योंकि जाति में परिवर्तन संभव नहीं है और जाति के नियमों की अवहेलना करने वाले लोगों को कठोर दंड भी दिया जाता था। अंततः यह बंद अस्त्रीकरण का उदाहरण है। 35 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बंद अस्त्रीकरण का सबसे स्पष्ट उदाहरण किस समाज में देखने को मिलता है? बंद अस्त्रीकरण का सबसे स्पष्ट उदाहरण किस समाज में देखने को मिलता है? ए है मुस्लिम समाज में, बी है हिंदू समाज में, सी है ईसाई समाज में, डी है आदिवासी समाज में। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, हिंदू समाज में। ठीक है, हिंदू समाज में। इसका हिंदू समाज होगा। ठीक है, हिंदू समाज में बंद अस्त्रीकरण का सबसे स्पष्ट उदाहरण किस समाज में देखने को मिलती है? तो हिंदू समाज में मिलती है। 36 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विभेदीकरण का उदाहरण है न कि सामाजिक अस्त्रीकरण का? 36 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक विभेदीकरण का उदाहरण है न कि सामाजिक अस्त्रीकरण का? ए ऑप्शन है वर्ग, बी ऑप्शन है लिंग,
सी ऑप्शन है भूस्वामित्व, डी ऑप्शन है शक्ति। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, लिंग। सामाजिक विभेदीकरण का उदाहरण है लिंग। सामाजिक अस्थिरीकरण का उदाहरण कौन है? वर्ग, भूस्वामित्व, शक्ति। ये तीनों है, ए और सी और डी है, वो समाज अस्थिरीकरण का उदाहरण है, लेकिन लिंग सामाजिक विभेदीकरण का उदाहरण है। 37 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विभेदीकरण का उदाहरण है, न कि सामाजिक अस्थिरीकरण का? 37 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 37 क्वेश्चन देखते हैं। समाज के उच्चता व निम्नता क्रम के स्थायी विभाजन को निम्नलिखित में से क्या कहेंगे? समाज के उच्चता व निम्नता क्रम के स्थायी विभाजन को निम्नलिखित में से क्या कहेंगे? ए ऑप्शन है विभेदीकरण, बी ऑप्शन है वर्ग, सी ऑप्शन है संस्तरण, डी ऑप्शन है जाति। टीजीटी परीक्षा 2004 में आया हुआ क्वेश्चन है, क्या कहेंगे? तो इसका डी ऑप्शन सही होगा, जाति। समाज के उच्चता और निम्नता क्रम के स्थायी विभाजन को जाति कहेंगे। समाज के उच्चता व निम्नता क्रम के स्थायी विभाजन को जाति कहेंगे, क्योंकि जाति व्यवस्था में सभी व्यक्तियों को आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त नहीं होता, इसलिए सामाजिक व्यवस्था का स्वरूप बंद होता है। जबकि वर्ग में यह विभाजन अस्थायी नहीं होता, वहाँ व्यक्ति को आगे बढ़ने का लगभग समान अवसर प्राप्त होता है। संस्करण उच्चता और निम्नता के आधार पर विभाजन मात्र है। 38 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अब आगे। सामाजिक अस्थिरीकरण की प्रक्रियाओं का सही अनुक्रम बनाइए। 38 क्वेश्चन है, सामाजिक अस्थिरीकरण की प्रक्रियाओं का सही अनुक्रम बनाइए। ए ऑप्शन है मूल्यांकन, विभेदीकरण, श्रेणीबद्धता, लाभप्रद। बी ऑप्शन है विभेदीकरण, श्रेणीबद्धता, मूल्यांकन, लाभप्रद। सी ऑप्शन है श्रेणीबद्धता, मूल्यांकन, विभेदीकरण, लाभप्रद। डी ऑप्शन विभेदीकरण, मूल्यांकन, लाभप्रद, श्रेणीबद्धता। तो इसका क्या होगा? इसका बी ऑप्शन सही होगा। सामाजिक अस्थिरीकरण की प्रक्रियाओं का सही अनुक्रम क्या है? पहले विभेदीकरण होगा, तब श्रेणीबद्धता होगा, तब मूल्यांकन होगा, तब लाभप्रद होगा। ठीक है, पहले विभेदीकरण होगा, फिर श्रेणीबद्धता होगा, उसके बाद मूल्यांकन होगा, उसके बाद लाभ प्रदान किया जाएगा, या कि लाभप्रद होगा। अब 39 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए 39 क्वेश्चन जो है थोड़ा सा कट गया है, मैं पढ़ दे रही हूँ। निम्नलिखित में से कौन यह स्वीकार नहीं करता है कि सामाजिक अस्थिरीकरण प्रक्रियात्मक आवश्यकता है? निम्नलिखित में से कौन यह स्वीकार नहीं करता है कि सामाजिक अस्थिरीकरण एक प्रक्रियात्मक आवश्यकता है? ए है किंग्सले डेविस, बी है एम ट्यूमिन, सी है टी पार्सन्स, डी है डब्ल्यू मूर। इसका बी ऑप्शन सही होगा, एम ट्यूमिन। एम ट्यूमिन सामाजिक अस्थिरीकरण के प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं को अस्वीकार करता है और तर्क देता है कि लोगों को दिए जाने वाले असमान पारितोषिक जरूरी नहीं है कि पदों की प्रक्रियात्मक महत्ता के अनुसार हो। पदों के महत्व के निर्धारण में सत्ताधिकार या शक्ति की भूमिका और इसमें ऊंचे पारितोषिक हथियार लेना भी पारितोषिक को तय करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है। 40 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 40 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित में किसका अवलोकन सामाजिक अस्थिरीकरण के संदर्भ में यह है कि सामाजिक असमानताएं चेतन रूप से समाज में संस्थापित की जाती है? निम्नांकित में किसका अवलोकन सामाजिक अस्थिरीकरण के संदर्भ में यह है कि सामाजिक असमानताएं चेतन रूप से समाज में संस्थापित की जाती है? ए ऑप्शन आर एम मैकाइवर, बी ऑप्शन है किंग्सले डेविस, सी ऑप्शन एम ट्यूमिन, डी ऑप्शन है पी एस सोरोकिन। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, एम ट्यूमिन। एम ट्यूमिन का अवलोकन सामाजिक अस्थिरीकरण के संदर्भ में यह है कि सामाजिक असमानताएं चेतन रूप से समाज में संस्थापित की जाती है। ठीक है, तो हम लोग का आज सामाजिक अस्थिरीकरण से 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो ये सभी आगामी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं। तो आप लोग को ये क्लास कैसा लगा और कैसा लगता है, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर कीजिएगा। हमसे जो गलती सही हुआ होगा उसको भी आप लोग बताइएगा। ठीक है, तो ये कंप्लीट हुआ 40 क्वेश्चन। अब कल से हम लोग 13 चैप्टर भौगोलिक, पर्यावरण, मानव समाज को पढ़ेंगे। ठीक है, समाजशास्त्र के घटना चक्र से पढ़ रहे हैं हम लोग 13 चैप्टर भौगोलिक, पर्यावरण, मानव समाज। कल अगला वीडियो में देखेंगे। तो आज हम लोग का 12 चैप्टर कंप्लीट हो गया, जिसमें 40 क्वेश्चन था। ठीक है, शुभ रात्रि।